ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में कि आर्किमेड प्रिंसिपल होता क्या है एग्जैक्टली। जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डुबाया जाता है तो उस लिक्विड जो उसके ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स लग रही होती है, मतलब लिक्विड की वजह से जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स लग रही होती है, वो उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उस जो पानी डिस्प्लेस हुआ होगा, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है अपनी जगह से, उस लिक्विड का हम वेट कैलकुलेट कर लेंगे और वो वेट किसके इक्वल होगा, अप थ्रस्ट फोर्स के इक्वल। और इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, वो है कि एक कोई लिक्विड का बॉटल या फिर कुछ भी ले लो, आप बीकर ले लो, उसको फुल्ली फिल्ड कर लो, एक स्टोन उसमें डाल देंगे हम, स्ट्रिंग की हेल्प से एक स्टोन डाल दिया, तो जितना पानी बाहर निकलेगा, मतलब जितना पानी फ्लो आउट हो जाएगा इस बीकर से, उस पानी का जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, अप थ्रस्ट फोर्स के इक्वल। ठीक है, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं आर्किमेड्स प्रिंसिपल की। इसकी एप्लीकेशंस क्या है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या होता है कि रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। सेकंड है कि ये डिजाइनिंग शिप्स और सबमरीन्स, जो शिप्स होते हैं वो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो शिप्स होते हैं कि शिप पानी के अंदर क्यों नहीं डूबता है और छोटी से छोटी नेल भी पानी के अंदर डूब जाती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूबेगा लिक्विड में, मतलब जो लिक्विड है, जैसे हमने लिक्विड ले लिया, कोई भी लिक्विड ले लिया, एक बीकर में हमने लिक्विड ले लिया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नेल का और किसका दिया था, सेकेंड कॉर्क का। एक कॉर्क है तो वो तो तैरता है और ये जो नेल है ये डूब जाती है अंदर लिक्विड के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कॉर्क की डेंसिटी जो है लिक्विड से कम है तो ये तैरेगा। ठीक है, और अगर इसकी डेंसिटी जैसे नेल की डेंसिटी इस लिक्विड से ज्यादा होती है, इसलिए ये डूब जाता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल काम आता है, आर्किमेड प्रिंसिपल। इसी की एप्लीकेशन होती है कि शिप्स या फिर सबमरीन्स की बनाने के लिए जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है वो आर्किमेड प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ताकि शिप्स उसके ऊपर फ्लोट करते हैं और सबमरीन्स जो होती है वाटर के अंदर फ्लो करती है। ठीक है, तो ये डेंसिटीज पर डिपेंड होता है, जो कि आर्किमेड प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर। हाइड्रोमीटर्स जो होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस होते हैं, आर्किमेड प्रिंसिपल पर। अब हाइड्रोमीटर क्या होता है और इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर तो होता है किसी भी लिक्विड की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोमीटर को, और इलेक्ट्रोमीटर को यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर होता है to determine the density। ठीक है, और जो लैक्टोमीटर होता है टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, लैक्टोमीटर, और इसमें जो लिक्विड होता है किसकी प्योरिटी ये डिनोट करता है, मिल्क के। ठीक है, हाइड्रोमीटर किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को डिफाइन करता है बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, आर्किमेड प्रिंसिपल। लैक्टोमीटर किसको डिफाइन करता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी बुक में। यू फाइंड योर मास to be 42 kg on your weighing machine. If your mass more or less than 42 kg, is your mass more or less than 42 kgs? ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू फाइंड योर मास। आपको पता है कि आपका मास कितना है, 42 kgs। 42 kgs आपका मास दे दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या आपका मास 42 kg से ज्यादा या कम भी हो सकता है। ठीक है, हाँ हो सकता है। अगर किसी ये वेइंग मशीन पे हमने कैलकुलेट किया है तब तो हमारा आया है 42 kgs। ठीक है, अगर हमें ये पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया लिक्विड में, किसी लिक्विड में रख दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने लिक्विड में रख दिया, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मास होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी फोर्स होती है mg, और इसमें कुछ अपथ्रस्ट फोर्स भी होगा। ठीक है, उस अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से इसमें क्या होगा, इसका जो मास है वो वेरी करेगा। ठीक है, और लेस रीडिंग शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यू हैव अ बैग
You have a bag of cotton and a iron bar, each indicating a mass of 100 kg. एक आपके पास बैग है कॉटन का और दूसरा क्या है जिसमें आपके पास आयरन भरी हुई है. Each indicating a mass of 100 kg when measured on the weighing machine. जब weighing machine पर measure करके दोनों को भरा जाता है तो 100 kg होता है. ठीक है. In reality one is heavier than other. Can you say which one is heavier and why? ओके स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.